थे। तीर क्या चीज है, हम तोप से लड़ जाते थे। शान आंखों में न जचती थी जहादारों की, मारते थे हम छाव में तलवारों की। हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए या रसूल अल्लाह, और मरते थे तेरे नाम की असमत के लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहर ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। सुभान अल्लाह। ये किसी और की नहीं, ये किसी और की नहीं, हमारी तारीख है। लेकिन आज मेरी कौम के जवान कहाँ हैं? शराबो शबाब में डूबे हुए, गुनाहों में डूबे हुए हैं, गुनाहों की दहलीज पर कदम रख चुके हैं। यही वजह है कि आज हौसले पस्त हो चुके हैं। मेरी कौम के जवानों, आज लब्बैक के नारे को आप लगाते हो और नाम मोहम्मद पे मचल जाते हो। याद रखो, आओ ये अहद करो, हम हुजूर के वफादार रहेंगे जब तक जिंदा रहेंगे, जब तक सीने में ये धड़कने बाकी है। हमारा रिश्ता हुजूर से कभी कमजोर नहीं होगा जब तक हमारी जबान बाकी है। हुजूर से रिश्ता कभी कमजोर नहीं होगा जब तक हमारी जिस्म में जान बाकी है। कभी हमारा रिश्ता कभी कमजोर नहीं होगा। आपको मालूम है, दुनिया आज मेरी कौम के जवानों के सामने शराब और शबाब पेश कर रही है। हर जमाने में हुआ, आज भी हो रहा है। क्यों? ताकि कलमा पढ़ने वाले मुसलमान गुनाहों की तरफ आ जाए। मैं कहता हूं नहीं, शराब और शबाब को ठोकर मार के दुनिया से कहो, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। या रसूल अल्लाह, जिएंगे तो आपके नाम पर, मरेंगे तो आपके नाम पर। और ये शूर हमें किसने दिया? किसने दिया? लोग हिंदुस्तान में लाख बुराई करें हसद की बुनियाद पर, मगर मानना पड़ेगा सलमान अजहरी ने जवानों में रसूलुल्लाह की मोहब्बत पैदा की है, इश्क पैदा किया है, लब्बैक का नारा लगाया है। अल्लाह की इज्जत की कसम, हम हासिद नहीं कि किसी की इज्जत को देख के हसद करने लगे। इज्जत देना ये खुदा के इख्तियार में है। किसी समझदार इंसान ने कहा था, नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता, व तो इज्जु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला, व तो इज्जु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा। झूठी नवाज़िशात की बारिश फजूल है, हमको जलील करने की साजिश फजूल है। हमारा कदम कदम पे मददगार है खुदा, व तो इज्जु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा। इज्जत अल्लाह देता है और नामूसे रिसालत के लिए कोई चाहे मैं खड़ा हो जाऊं, आप चाहे आप खड़े हो जाए, हरगिज नहीं। ये ड्यूटी है, ड्यूटी, ये जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी अल्लाह उसी को देता है जिसका कलेजा मजबूत होता है, जिसके सीने में मरने और मिटने का जज्बा होता है। आप यकीन जानिए, लोगों के अपने अपने रवैये हैं, अंदाज है, तासुरात है। फला बेकार है, फला ने दिखावा किया, फला ने ये किया। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, जरा मैदान में आके आप भी दिखावा करके देखिए, पता चल जाएगा नाम मोहम्मद पे खड़ा होना कितना आसान है और कितना मुश्किल है। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हम आपके गुलाम हैं, हम अपनी जवानी और जिंदगी को बचाने में लगे हैं, मगर यही बरेली है, यही मेरे ताजुल शरिया की जात है जिन्होंने हमें जिंदगी का मकसद दिया। वक्त ताजुल शरिया ने कहा था, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ये फिक्र कहीं और की नहीं, ये फिक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र है कि मेरे बरेली की फिक्र है, मुझे फख्र है कि ये बारगाहे इमाम अहमद रजा की फिक्र है। लोग कहते हैं कई बार जब हम नारा लगाते हैं, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजुल शरिया ताजुल शरिया, कितने चलने वाले हैं, कितने हसद करने वाले हैं। कहते हैं क्या बात है, तुम्हारी कोई महफिल ताजुल शरिया के जिक्र के बगैर पूरी नहीं होती। हमने कहा एहसान फरामोश नहीं है, एहसान फरामोश नहीं है। ताजुल शरिया उस जात को कहते हैं जिसने मौजूदा दौर में हमारा रिश्ता गुंबद खजरा से जोड़ा,
जिस जात ने हमारा रिश्ता गुंबदे खजरा से जोड़ा है, हम हुजूर ताजुश शरिया को भूल कैसे सकते हैं। मेरी कौम के जवानों, याद रखो, हिंदुस्तान की सरजमीन पर आज जब नामूस रिसालत की बात आती है, जो रसूलुल्लाह की नामूस के लिए खड़े हुए हैं, अल्लाह ने जिन्हें इज्जत अता फरमाई है। और याद रखिएगा, नामूस रिसालत के लिए जो भी खड़ा होगा अल्लाह उसे इज्जत देगा। मेरी बात समझ आ रही है? आपके मजमे में इंतशार बहुत ज्यादा है आज की तारीख में, लेकिन बहरहाल मैं जो बोल सकता हूँ बोल रहा हूँ। हुजूर की इज्जत के लिए जो खड़ा होगा अल्लाह उसे इज्जत देगा। मेरी तरफ तवज्जो है आपकी? हुजूर की इज्जत के लिए जो भी खड़ा होगा अल्लाह उसे इज्जत देगा। थोड़े से जमाने पहले कौन जानता था हुसैन का खादिम कौन? आवाज नहीं आई मेरे कानों तक। खादिमे हुसैन थोड़े से जमाने तक कौन जानता था? थोड़े से जमाने पहले तक कौन जानता था सलमान अजहरी? थोड़े से जमाने पहले तक कौन जानता था अशरफ जिलानी? ये नालेने मुस्तफा की बरकत है। मुझे इस बात पर कोई फख्र नहीं है कि लोग मुझे खानदान की वजह से पहचानते हैं। मैं फख्र के साथ कहता हूँ, या रसूल अल्लाह, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के मुझे मोल कर दी। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, सुभान। और याद रखिएगा, जब हुजूर के हो जाएंगे, ये इज्जत, ये शोहरत, ये शान, ये जमीन, ये जायदाद, ये काम, ये मकबूलियत, ये तमाम चीजें हुजूर की बरकत से हैं। बल्कि ये भी कहा जा सकता है, अपने ऊपर, अपनी जात पर, अपनी इज्जत और शोहरत पर नजर करते हुए ये भी कह सकते हैं, या रसूल अल्लाह, ये नाज, ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। लोग मिटाने में लगे हैं, मगर बरेली की आवाज हर जमाने में यही रही है, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। आप बैठे रहिए, आप बैठे रहिए, आप बैठे रहिए भाई, बैठे रहिए। बस नारे का जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आदम, मसलके आला हजरत, बादशाहे तरन्नुम असद इकबाल कलकत्तवी, शहंशाहे तरन्नुम असद इकबाल बरेलवी, शायरे मसलके आला हजरत भाई असद इकबाल कलकत्तवी साहिब किबला, नारे तकबीर। तशरीफ रखिए। बैठ जाइए, तशरीफ रखिए। आलमी शोहरत याफ्ता मद्दाह रसूल तशरीफ ला चुके हैं। चंद मिनट के बाद इंशाअल्लाह आपको उन्हें भी सुनना है। तशरीफ रखिए, बुलंद आवाज से दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह का एहसान अजीम शान महफिल है, और ये महफिल उर्स रिज़वी की याद बार बार हमें और आपको ताज़ा करा रही है। चाहे मिंबर रसूल देख लीजिए, चाहे दीवानों का सैलाब देख लीजिए, और अल्हम्दुलिल्लाह ये भीड़ 500 रुपए वाली भीड़ नहीं है, रसूलुल्लाह के नाम पे गर्दन कटाने का जज्बा रखने वाली भीड़ है। जिस भीड़ ने हर जमाने में कहा, जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी न होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। मैं अर्ज कर रहा था, दुश्मन मेरे नबी की ताजीम को खराब करने में लगे हैं, हुजूर का जिक्र मिटाने में लगे हैं, मगर हमें ये फिक्र दी गई है, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। आज अभी ईद मिलादुन नबी का मौका था, हमारे डेकोरेशन, तैयारियां, सब कुछ जुलूस जल से देखकर कितने गुस्ताख है, हमसे पूछते हैं एक जमाना हो गया तुम्हें ये सब डेकोरेशन जल से जुलूस मिलाद करते हुए, कब तक करोगे, आखिर कब तक? हम उनसे कहते हैं हश्र तक। कब तक?
हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूप, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। मेरे मुस्तफा जान रहमत की शान सुभान अल्लाह। वक्त का इमाम कहता है या रसूल अल्लाह, ये जान क्या है, जमीन क्या है, दौलत क्या है, पैसे क्या है, इज्जत क्या है, खानदान क्या है। वक्त का इमाम कहता है जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे, बने दो जहां या रसूल अल्लाह। दहन में ज़बान तुम्हारे, बदन में है जान तुम्हारे, हमारे यहाँ उठे भी वहाँ, सवाबो चले के पाक फले के फूल खिले, के तिब्बो फले लिबा के तले, सना में खुले रजा की ज़बान। बरेली में रहने वालों नाज करो, नाज, क्या बात, नाज करो। तुम शहरे इमाम अहले सुन्नत में रहते हो, वरना मैंने दुनिया में देखा है लोग बरेली शरीफ भी इतने एहतराम से आते हैं जैसा कि उम्रा करने जा रहे हैं। अल्लाह ने इस बरेली को इतनी इज्जत दी है पूरी दुनिया के अंदर, लोग इतने शान और इतने फख्र, इतने एहतराम के साथ बरेली में आते हैं। याद रखिएगा, मैं अर्ज कर रहा था आज मुल्क के हालात ऐसे हैं कि लगातार डराने और दबाने की कोशिश की जा रही है। एक बंदे पर इतना जुल्म किया जाता है कि उसके बाद कोई बंदा बोलने की हिम्मत और जुर्रत न करे। यही एक कड़ी है हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की। तकरीबन 10 महीने का जमाना जेल में गुजरा। दुनिया ने क्या सोचा था, जरा तवज्जो दीजिएगा, दुनिया ने ये सोचा था कि हम शेर को जेल के अंदर बंद कर देंगे, हौसले पस्त हो जाएंगे, लहजा बदल जाएगा, चापलूसी का मिजाज आ जाएगा। मगर अल्लाह की इज्जत की कसम, जिसकी घुट्टी में इमाम अहमद रजा की मोहब्बत हो, वो कभी चापलूसी नहीं करते हैं, कभी दगाबाजी नहीं करते हैं, कभी तलवे चाटने का काम नहीं करते हैं, इसलिए कि वो मेरा रजा है। जिस रजा से कहा नानपारा के नवाब की तारीफ कर दो, मेरे इमाम ने कहा तारीफ मुस्तफा की जाएगी, दुनियादार की नहीं। पुकार के कहा वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। फसहा अरब के बड़े बड़े तेरी आंखें यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बां नहीं, नहीं गल के जिस्म में जान नहीं। या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे जा फिदा, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जान तू जहां फिदा, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा। दो जहां से भी नहीं जी भरा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं मथे अहले तो वल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। अभी 3 दिन पहले हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने मुंबई में जुमे की नमाज पढ़ाई, जुमे में खुतबा दिया और उन्होंने कहा 10 महीने से पूरी दुनिया की नजरें टिकी थी कि सलमान अजहरी जब जेल से आएंगे तो पहला खिताब क्या होगा, सुन लो वही बोलूंगा जो जेल जाने से पहले बोलता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ जीलानी अज़हरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर। वही बोला जाएगा, वही जो 10 महीने पहला बोला जाता था। इसलिए कि आशिक और बल्कि ये कहिए शेर थोड़ी देर अगर पिंजरे में चले जाएं तो गीदड़ सोचते हैं मैदान खाली हो गया है। नहीं नहीं, खैर बनाओ, शेर अब बाहर आ गया है, खैर बनाओ। हुजूर की शान में ये गुस्ताखी करने वाले मौजूदा दौर में जो कुत्ते भौंक रहे हैं, मैं सिर्फ एक जुमला कहता हूं, इन सब को पकड़िए और ले जाकर किसी अच्छी जगह डीएनए कराइए, पता चल जाएगा या रसूल अल्लाह जो आपका नहीं वो असली बाप का नहीं। इनको पकड़िए, ले जाके इनका डीएनए कराइए। जो मेरे नबी की शान में कुत्ते भौंक रहे हैं, इनको ले जाके डीएनए कराइए, पता चल जाएगा, असलियत सामने आ जाएगी। या रसूल अल्लाह जो आपका नहीं वो असली बाप का नहीं। मैं नहीं कहता हूँ, अल्लाह का कुरान कहता है, उतल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीब, महबूब जिसने आपकी शान में गुस्ताखी की है वो तो हरामी है। और एक और कमाल की बात,
एक और कमाल की बात, जब तक ये कुत्ते भौंक नहीं रहे थे, जरा तवज्जो से, जब तक ये कुत्ते भौंक नहीं रहे थे, हमें पता ही नहीं था इनके बारे में कि ये हरामी है। इन्होंने खुद भौंक कर अपनी औकात बता दी। ऐ लोगों, हलाली न समझना, मैं हरामी हूं। बोले नहीं थे, जब तक बोले नहीं थे, जब तक बोले नहीं थे, मुझे नहीं मालूम था कि ये हरामी है या हलाली है। इन्होंने मेरे नबी की शान में जबान खोलने के बाद अपना इंट्रोडक्शन करा दिया। ऐ लोगों, हलाली न समझना, हलाली न समझना, मैं तो हरामी हूं। याद रखिएगा, भौंकने वाले हर जमाने में भौंकते रहते हैं, मगर तन्हा मेरा रजा है जिसने पूरी दुनिया के सामने वो बांगे तोहल कहा। सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज का दरिया, हम सबकी बख्शिश का जरिया, फैजाने सरकार ताजु शरिया। कितने लोगों ने मुझे कहा, हजरत हालात अच्छे नहीं है। हमने बड़े बड़े लोगों को देखा है, जब सामने सिस्टम आता है तो लहजे बदल जाते हैं। मुझे कई लोगों ने कहा, जब सामने सिस्टम आता है लहजे बदल जाते हैं, जुमले बदल जाते हैं। जरा गौर कीजिएगा मेरी बात पर। आप इतना खुल के नामूस और रिसालत पर बोलते हैं, हमने बड़े बड़े लोग देखे, जब सिस्टम के लोग सामने आते हैं लहजे बदल जाते हैं। मैंने कहा, अल्लाह की इज्जत की कसम, तारीख नोट करो आज इस जलसे की, तारीख नोट करो आज के जलसे की। याद रखना, अशरफ जीलानी के गले में अगर फांसी का फंदा भी डाल दिया जाए, जुमले नहीं बदलेंगे, अंदाज नहीं बदलेगा। फांसी का फंदा अल्लामा सैयद किफायत अली काफी की तरह गले में डालकर अशरफ जीलानी फख्र के साथ वही कहेगा, कोई गुल बाकी रहेगा, नए चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, जुमले बदल जाएंगे। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, बहुत अल्लाह की इज्जत की कसम, बुज़दिलों की औलाद नहीं, मर्दों की औलाद। क्या बात है, वाह वाह वाह। हमें हमारे वालिदैन ने बचाने के लिए नहीं, हमारी तो परवरिश ही करबला की तारीख सुना के की गई। हमारे माँ बाप ने जब हमें इस मैदान में छोड़ा तो कहा, जाओ तुम अल्लाह के लिए वक्फ हो, तुम मुस्तफा की नामूस के लिए वक्फ हो, नामूस रिसालत के लिए वक्फ हो। याद रखिएगा, जो बुज़दिल हो वो नामूस रिसालत का पहरेदार कभी नहीं हो सकता। बचाइए मत अपने आप को, ये जिंदगी मुस्तफा के तलबों का सदका है। बचाइए मत ये जान, ये जहान, ये शोहरत, ये इज्जत। मेरा इमाम कहता है, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। डॉक्टर इकबाल ने तो हुजूर के लिए यहाँ तक कह दिया, हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो, ये न साकी हो तो फिर मैं भी न हो, खुम भी न हो, बस में तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो। खेमा इफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नबज़े हस्ती तपिशामादा इसी नाम से है, दस्त में दामने कोहसार में मैदान में है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है, और पोशीदा मुसलमानों के ईमान में है। की मोहम्मद से वफा पूरा तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। डराया क्यों जा रहा है, क्यों डराया जा रहा है? जब बड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया। तवज्जो है आपकी? जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू, आपकी तवज्जो नहीं है, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। इंतजार मत कीजिए, अब जगह की कमी है, जहां है वहीं हो जाइए। हम लास्ट में खड़े होंगे, मैंने वादा किया था, मुझे याद है, खड़े होंगे, आपकी भी जियारत करूंगा मैं, और आपको मैं जियारत भी कराऊंगा, लेकिन अभी खड़े रहिए, जलसे का माहौल मुंतशिर न हो।
हम क्या कहते हैं, जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया। आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं, अरे हम भी तामीर वतन में हैं बराबर के शरीक। दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम। हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम हैं। ताज और लाल किले के यहाँ पानी हम हैं। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम, दोनों हाथों को उठाकर, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी इस्लाम जिंदा है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं? ये दुश्मन क्या समझते हैं? ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं? अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था ना, सभी का खून है शामिल यहाँ के मिट्टी में। याद कर लीजिए इसको, किसी के बाप का हिंदुस्तान। आज माहौल क्या पैदा किया जा रहा है? क्या माहौल पैदा किया जा रहा है? जिंदाबाद, बच्चा बच्चा है कुर्बान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। मरहबा, मरहबा। अल्लाह या रसूल अल्लाह। आज लगातार हमें यह एहसास दिलाने की कोशिश की जा रही है मुल्क के कोने कोने में कि नहीं साहब, मुसलमान हिंदुस्तान की सरजमीन पर किराएदार की हैसियत से रहते हैं। मैं मुल्क के कोने कोने में हर जलसे में ये बात अपनी कौम के जवानों को याद कराता हूँ। ऐ मेरी कौम के जवानों, याद रखो और अब बोलना शुरू कर दो। हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमान इस मुल्क के वफादार भी हैं, जिम्मेदार भी हैं और बराबर के हिस्सेदार भी हैं। ये जुमला बोला नहीं आपने, ये जुमला बोला नहीं एक जमाने से। तो बहुत सारे लोग नींद में आंखें मसलते हुए कहने लगे, नहीं साहब सब हमारा है। नहीं, सब तुम्हारा नहीं है। ये हमारा एक आलिम जिसे तुमने जेल में बंद कर दिया, अल्लामा कमर गनी उस्मानी, ये हमारे आलिम जिन्होंने मुल्क की आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया। दुनिया जिन्हें अल्लामा फजल हक खैराबादी के नाम से जानती। कौन अल्लामा? काले पानी की सजा दी गई, जजीरा अंडमान निकोबार ले जाया गया। अंग्रेज ऑफिसर ने आके कहा था, मौलाना फतवा वापस ले लो, जान बख्श दी जाएगी। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने अंग्रेज ऑफिसर के चेहरे पे थूका और थूकने के बाद कहा, हम मुस्तफा के गुलाम हैं, हमारे कलम से जो फतवा निकलता है हुकूमतें बदल जाती हैं, फतवे नहीं बदलते। कौन? अशफाकुल्लाह खान, जिन्होंने मुल्क के कोने कोने में इस मुल्क की आजादी के लिए मुहिम चलाई। अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद इस तरीके से उनका जिस्म जलाया जाता और जलाने के बाद बाज़ाब्ता उनके जले हुए जिस्म पर नमक लगाया जाता। बेचैन हो जाते, बेकरार हो जाते और कहते, अशफाकुल्लाह खान अब भी वक्त है, रुजू कर लो अपने फतवे से, अंग्रेजों के साथ शामिल हो जाओ। तड़पती हुई हालत में अशफाकुल्लाह खान कहते थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, देख लेना वो वक्त आएगा। मैं रहूं या न रहूं पर मेरा इस्लाम रहेगा, मैं रहूं या न रहूं पर मेरा कुरान रहेगा, मैं रहूं या न रहूं मगर मुस्तफा की इज्जत सलामत रहेगी, मैं रहूं या न रहूं मस्जिदों के मीनार रहेंगे, मैं रहूं या न रहूं मगर अल्लाह की इज्जत की कसम दुनिया में कलमा पढ़ने वाले मुसलमान रहेंगे। और गौर कीजिए, हम हैं, तवज्जो है आपकी, हम हैं तो दुनिया है, हम नहीं होंगे तो दुनिया नहीं होगी। हम हैं तो दुनिया है,
जिस दिन हमारा वजूद खत्म होगा उसी दिन कयामत आ जाएगी। हम हैं तो दुनिया है। दुनिया ये सोच रही है हमारा वजूद किसी और की वजह से नहीं। अल्लाह का फजल है 1500 साल इस्लाम की पूरी तारीख में कहीं आपको एक बुज़दिल नहीं मिलेगा, एक भी नहीं, एक भी नहीं। नाम लूं टीपू सुल्तान, नाम लूं सलाहुद्दीन अय्यूबी, नाम लूं महमूद गजनबी, नाम लूं मोहम्मद बिन कासिम, नाम लूं अर्तुगरुल गाजी, नाम लूं उस्मान गाजी। इस्लाम के दामन में ये वो हीरो हैं जिस जमाने में टीपू सुल्तान के महल में अंग्रेज दाखिल हुए, किसी ने आके कहा था अपनी तलवार को अंग्रेजों के कदमों में डाल दो, जान बख्श दी जाएगी। टीपू सुल्तान ने कहा था मेरी मां ने पूरी जिंदगी जब तक मुझे दूध पिलाया बगैर वजू के कभी दूध न पिलाया। टीपू सुल्तान किसी बुज़दिल का नाम नहीं है, टीपू सुल्तान इस्लाम के हीरो का नाम है। टीपू सुल्तान ने कहा था जान चली जाएगी मगर याद रखना शेर की एक लम्हे की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। यही वो जुमला है पूरी दुनिया में सुनहरे हरफों में लिखा हुआ है। जान दे देंगे मगर किसी भी कीमत अंग्रेजों के हाथों में हाथ नहीं देंगे। तुम्हें याद रही बहादुर शाह जफर रंगून की जेल में उनके बेटों के कटे हुए सर ले जाके दिए अंग्रेजों ने और कहा दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की। ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो बहादुर शाह जफर ने कहा गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी देख हिंदुस्तान की। तुमने समझा क्या है? कलमा पढ़ने वाले थोड़ी देर के लिए कमजोर पढ़ सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं हमेशा के लिए नापैद हो जाएं। कितनी बार ऐसा होता है मेरी कौम के जवान मेरे पास आते हैं, कई बार कहते हैं हजरत क्या करें, बड़ा दिल तकलीफ में है। मैंने कहा क्यों? कहा हजरत देख लीजिए सोशल मीडिया पर हमारा जिक्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हमारा जिक्र, प्रिंट मीडिया पर हमारा जिक्र, डिबेट हमारे बारे में हो रही है, चैनल वाले हमारे लिए, हर जगह हम हैं, हमारी बात। मैं कहता हूं मेरे जवानों परेशान न हो, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। वरना हमारी तारीख ये रही है बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। मगरिब की वादियों से गूंजी अज़ा हमारी, रुकता न था किसी से सैले रवा हमारा। ऐ आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवा हमारा। कलमा पढ़ने वाले मुसलमान दुनिया की सरजमीन पर जहां भी रहे, मुझे याद है हमारी जिंदगी में एक दिन वो भी आया जब तारिक इब्न ज़ियाद 12,000 का लश्कर जर्रार लेकर स्पेन की सरजमीन पर गए और सामने स्पेन में 1,000 का लश्कर जर्रार तलवारें लिए खड़ा है। जब पहुंचे साहिल समंदर पर तो उन्होंने कहा मुसलमानों से कि जितना लश्कर तुम्हें नजर आता है इससे बड़ा लश्कर पीछे है। कुछ लोगों के कदम डगमगाने लगे। ऐसे आलम में हजरत तारिक इब्न ज़ियाद ने अपनी कश्ती को साहिल समंदर पर जला दिया। लोग हैरान हो गए, कहा तारिक ये क्या किया? वापसी का ऑप्शन नहीं छोड़ा आपने, साहिल समंदर पर कश्तियां जला दी। हजरत तारिक इब्न ज़ियाद ने कहा हम मोमिन हैं, हम अपने घर से निकले थे हाथ में इस्लाम का झंडा लेकर, और मुसलमान की शान ये होती है मुसलमान जब अपने घर से इस्लाम का झंडा लेके निकलता है, कदम उठा देता है, तो मुसलमान का उठने वाला कदम या तो दुश्मन की छाती पे पड़ता है या फिर जन्नत की वादी पे पड़ता है। खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे, हाथ में इस्लाम का झंडा लेकर आए हैं। तो स्पेन की सरजमीन पर हम रहेंगे या इस्लाम के दुश्मन रहेंगे? दुनिया ने देखा तारिक का लश्कर जर्रार इस्लाम का झंडा स्पेन में गाड़ा भी है और 800 साल स्पेन में मुसलमानों ने हुकूमत भी की। याद रखिए जिंदगी उसी का नाम है
जो हुजूर की मोहब्बत में गुजर जाए, जो नामुस रिसालत के लिए हर वक्त तैयार रहे, वही जिंदगी है। और अगर हम अपने आप को बचाने में लग जाएं, अगर हम बचाने में लग जाएं, याद रखिएगा, मैं बस अपनी आखिरी बातें कह के बात मुकम्मल करूं, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग हैं। भाई असद इकबाल भी बहुत लंबा सफर करके आए, आपको उनको भी सुनना है, और भी मेहमान हैं, तो कई लोग हैं, तो बहुत ज्यादा वक्त लेना मुनासिब नहीं। मैं अपनी बात मुकम्मल करने लगा हूं, लेकिन एक पैगाम लेकर जाइए मेरे जवानों। आपकी ये जवानी किसके लिए? जरा मेरी तरफ तवज्जो दें, आखिरी जुमले कहने लगा। ये जवानी किसके लिए है? हर जमाने में इस्लाम के दुश्मनों ने हमारे सामने चारा डाला ताकि मेरी कौम के जवान बुराइयों के रास्ते पर आ जाएं। आपको मालूम है, एक जमाने पहले की बात है, जब एक महीने में इंटरनेट जब चलता था, 1 GB डेटा मिलता था, 1 महीने के लिए मुकम्मल हो जाता था और कुछ बच भी जाता था। और आज रोजाना 2 से 3 GB डेटा मिलता है। और कितने लोग हैं जिनके एक दिन के लिए भी, आधे दिन के लिए भी पूरा नहीं होता। ये मोहब्बत नहीं, अय्याशी के दरवाजे आपकी निगाहों के सामने खोल दिए गए ताकि मेरी कौम के जवान अय्याशियों की दहलीज पे जिना के मनाजिर देखते रहे। मैं कहता हूँ मेरी कौम के जवानों, खुदा ने तुम्हारी आंखों में नूर मोबाइल में जिना के मनाजिर देखने के लिए नहीं, अल्लाह ने ये नूर गुंबद खजरा देखने के लिए दिया है। आओ अहद करो, हम दुनिया में इस जो है थोड़ी देर की लज्जत के मनाजिर नहीं, गुंबद खजरा का नजारा देखेंगे। मेरी कौम के जवानों, तुम्हारा ईमान सबसे बड़ी दौलत है। मुझे बार बार वो जो है बयान याद आता है, मेरे इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, जब रूम की सरजमीन पर 3 मुसलमानों को ईसाइयों ने गिरफ्तार किया था और 3 से कहा इस्लाम छोड़ दो और ईसाई बन जाओ, उन्होंने कहा जान दे देंगे मगर हम इस्लाम नहीं छोड़ेंगे, का तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। मुसलमान जवानों ने कहा गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर रह जाए या कट जाए कुछ परवाह नहीं करते। अल्लाह की इज्जत की कसम, जैतून का तेल उस ईसाई बादशाह ने मंगाया, बड़े भाई को जैतून के तेल में डाल दिया, दूसरे भाई देखते रहे, दूसरे भाई को बुलाया, जैतून के तेल में डाल दिया। अल्लाह की इज्जत की कसम, मगर तीसरे भाई की आंखों में आंसू न आए। वो जानते थे जान दे दे दी उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। तीसरे भाई की बारी आई है, वजीर ने कहा नौजवान है मुझे दे दे, ले जाके इसकी तरबियत करूंगा, चंद दिनों में इस्लाम छोड़ देगा। मेरी कौम के जवानों, देखो तुम्हारा ईमान कितना मजबूत था। तुम जिधर निकलते थे तुम मुतासर नहीं होते थे, दुनिया तुम्हारे किरदार से मुतासर होती थी, दुनिया तुम्हारी नजरों से मुतासर होती थी। ले जाके कमरे में बंद कर दिया और एक लड़की को लाकर छोड़ दिया उसके पास का, बेटी इसके ईमान को खराब करना है। मैं बहुत मुख्तसर में बता रहा हूँ, 1 2 3 10 15 20 25 30 35 40 रातें गुजर गई। किसने कहा? इमाम अहले सुन्नत। 40 रातें गुजर गई। वो लड़की आई थी नौजवान को मुतासिर करने के लिए, अपने शराब और शबाब में डुबो देने के लिए, मगर 40 रातें गुजर गई हैं, मगर एक नजर भी उस जवान ने उस लड़की की तरफ उठा के नहीं देखा है। जवानों, तुम्हारी जवानी ऐसी थी, तुम्हारा अंदाज ऐसा था, तुम्हारा किरदार ऐसा था। जब 40 रातें गुजर गई है तो वो लड़की इस्लाम से मुतासिर हुई और इस्लाम से मुतासिर होने के बाद में उस लड़की ने उस जवान के करीब आके कहा, जवान ये तो बता ऐसा कौन सा जलवा तेरी निगाहों में है कि तूने एक नजर भी 40 दिन तक मेरी तरफ उठा के नहीं देखा। तो उस जवान ने अपने अंदाज में कहा था, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है। लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है, जिसने यार के तलबे का जलवा देखा हो, वो दुनिया के हुस्न से मुतासर कैसे हो सकता है? आओ मेरी कौम के जवानों, अहद करो, शराब की बोतल हमारे हाथों में नहीं होगी, ताश के पत्ते हमारे हाथों में नहीं होंगे। जिएंगे तो लब्बैक का नारा लगाते हुए, मरेंगे तो लब्बैक का नारा लगाते हुए, और दुनिया से कहेंगे अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, बतला दो
करो गुस्ताख नबी को, गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था, आज भी है। वाह सुभान अल्लाह। रहेंगे इंशाअल्लाह गुलाम रसूल, मरने मिटने का जज्बा रहेगा। और सुनिए, अपने सीनों से बुज़दिली निकालिए, ये आज के महफिल का आखिरी पैगाम है। बुज़दिली निकालिए, यकीन रखिए या रसूल अल्लाह चंद लम्हे कम जिए तो क्या हैरत, कम से कम जिए तो आपकी मोहब्बत में, मरे तो आपकी मोहब्बत। कितने लोगों ने कहा नहीं साहब, कितने जलसों में कहा गया साहब खादिम साहब का नाम नहीं लेना, समझ रहे हैं, खादिम साहब का नाम नहीं लेना। हमने कहा आज का खिताब खादिम साहब की शख्सियत पर ही होगा। खादिम साहब का नाम नहीं लेंगे तो किसका लेंगे? जिसने रसूलुल्लाह की नामूस पर पहरा दिया हो। आज बड़े बड़े गद्दी नशीन और सज्जादा नशीन खानकाहों में सो रहे हैं, ऐसे आलम में एक व्हील चेयर पे बैठने वाला फैजाबाद के धरने में दिसंबर की सर्दी में उसके चाहने वालों ने कहा हजरत चल के आराम कर ले, तो उस मर्दे कलंदर ने कहा अगर मैं आराम करूंगा कयामत के मैदान में मुस्तफा ने अगर पूछ लिया जवाब क्या दूंगा, आराम नहीं किया, दोनों हाथ उठा के कहा उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे मेरे बरेली को, अल्लाह सलामत रखे। हर जमाने में जब भी मुल्क को जरूरत पड़ी है तो आवाज मेरे बरेली से आती है। अल्लाह सलामत रखे हमारे मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ को। मेरी कौम के जवानों, डर और खौफ अपने दिल से निकालो, अपने दिल से डर निकालिए और याद रखिए हमारी तारीख में कोई भी एक बुज़दिल नहीं। और मैं ये जुमला हमेशा कहता हूँ हर जगह, बगदाद की सरजमीन पर आखिरी जुमला कह रहा हूँ, एक बारगाह है, हमारे बहुत सारे उलमाए किराम गए होंगे और जो नहीं गए अल्लाह आने वाली साल में ज़ियारत करा दे। अभी 10-12 दिन पहले मेरी भी वापसी हुई बगदाद शरीफ से। वहाँ एक बारगाह है हजरत इमाम मूसा काज़िम, मैं बार बार सुनाता हूँ और उनके जिक्र से खुद मेरे दिल को तक़वियत मिलती है। कौन? बस आखिरी जुमला सुन लीजिए, इमाम मूसा, याद रहेगा, इमाम मूसा काज़िम खलीफा के दरबार में बुलाया गया बेइज्जत करने के लिए, आलीशान जूते पहन कर गए। तो जैसे ही गए सबसे पहले भरा मजमा था, भीड़ थी, खलीफा वक्त की नजर सबसे पहले जूतों पे पड़ी। इसलिए हमारे उलमा ने कहा पहली नजर जूतों पे पड़ी, पहली नजर जूतों पे पड़ी। तो खलीफा वक्त ने कहा देखो सादगी नाम की कोई चीज नहीं है, आलीशान जूते पहन कर आए हैं। तेवर में कहा तो इमाम मूसा काज़िम ने फरमाया जालिम याद रख हम मुस्तफा के गुलाम अपने पैरों में आलीशान जूते इसलिए पहनते हैं ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पर रहे, तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पर रहे। तुम इस काबिल नहीं हो कि मुस्तफा के गुलामों की पेशानी देखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, फैज़ाने सरकार ताजुश्शरिया, फैज़ाने उल्फत मियां हुजूर। नारे तकबीर। लहद में इश्क़ रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। किसी और मौके पर इंशाअल्लाह मजीद गुफ्तगू होगी, अभी और बहुत सारे लोग हैं। मैंने जैसा कि वादा किया, अल्लाह सेवन कोई लफ्ज़ शोयो सबको गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। मैंने वादा किया था कि जिन्हें नजर नहीं आ रहा है, परेशान है, मैं आखिर में खड़े होकर एक नारा लब्बैक का लगा दूंगा। अगर आप तैयार हो तो मैं लब्बैक का नारा लगा देता हूँ। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। लब्बैक। एक हाथ भी नीचे नहीं रहना चाहिए,
एक हाथ भी नीचे रहना नहीं चाहिए। या रसूलल्लाह, हम आपके नाम पर आए हैं, आपकी गुलामी में आए हैं, आपकी मोहब्बत में आए हैं, आप शर्म नहीं करना है। दिल खोल कर दोनों हाथों को उठा के नारा लगाइए ताकि दुनिया के गुस्ताखों को पता चल जाए हिंदुस्तान की सरजमीन पर अभी भी आशिक जिंदा है, अभी दीवाने जिंदा है, अभी मरने वाले जिंदा है, मिटने का मिजाज रखने वाले जिंदा है। पूरी दुनिया के सामने हम नारा लगाएंगे, या रसूल अल्लाह, नाम मोहम्मद पर जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा। नबी का चाहो जलाल देंगे। दोनों हाथों को उठाकर लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। हुजूर से मोहब्बत करने वाले, हुजूर से मोहब्बत करने वाले, या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले आला हजरत, खानदान आला हजरत, मुफ्ती आजम हिंद, सईदाने करबला। हम हुजूर से मोहब्बत करने वाले जानते हो क्या कहते हैं? हाथ उठा के कहते हैं, या